हेलो, वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। दिस इज़ इनामुल। तो दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल की जो चैप्टर था वो तो कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करूंगा जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो सॉफ्टवेयर के बारे में जो भी डिस्कस है वो आप ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले दोस्तों ये डिस्कस करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की कंसेप्ट क्या है, सॉफ्टवेयर है क्या, ये तमाम क्वेश्चन मन में आते हैं। शुरू में फंडामेंटल में मैंने बताया था कंप्यूटर में 3 चीज़ें ओवरऑल जुड़ के काम करता है, जैसे सॉफ्टवेयर, यूज़र, हार्डवेयर। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब अगर जैसे मान लीजिए एकदम बाहर की लाइन पे सबसे फर्स्ट में आपका यूज़र हो गया, फिर सॉफ्टवेयर हो गया, फिर हार्डवेयर हो गया, क्योंकि ये सब के सब मेड फॉर ईच अदर टाइप है। क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर किसी काम का नहीं, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं। और यूज़र के लिए दोनों ज़रूरी है और इन दोनों के लिए यूज़र भी उतना ही ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है, सॉफ्टवेयर के बारे में कभी भी अगर कोई सवाल होता है, इसकी बहुत आसान शब्दों में मैं बता देता हूँ। इस कंसेप्ट को अगर याद रखेंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं डेटा। डेटा हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं? कंप्यूटर। अब यहाँ पे मैं जो भी एग्जांपल दूंगा ये कंप्यूटर को रिलेट करेगा, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचिएगा। अब देखिए, डेटा मतलब जैसे किसी एक स्टूडेंट है, उसका नाम, उसके पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, इन तमाम चीज़ों को हम लोग डेटा बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक पार्टिकुलर अलग अलग चीज़, जैसे नाम अमित कुमार, पेरेंट्स का नाम, मोबाइल नंबर, तो अलग अलग डेटा हो गया, मतलब पार्टिकुलर अलग अलग डेटा। नाम एक डेटा है, पेरेंट्स का नाम एक डेटा है, मोबाइल नंबर एक डेटा है। तो ऐसे बहुत सारे डेटा मिल के इंफॉर्मेशन बनता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचना। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा कॉल्ड इंफॉर्मेशन और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे मैंने वन डेटा बोला, जैसे स्टूडेंट का नाम, पेरेंट्स का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये हो गया। तो क्या सारे डेटा मिलके आप इंफॉर्मेशन मिल गया, मतलब इस स्टूडेंट का क्या इंफॉर्मेशन है, ये आपका डेटा में आ गया। अब जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे कॉलेज में एडमिशन चल रहा है, उसमें बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स आएंगे, जैसे लखनऊ से हैं, आपका सीतापुर से हैं, कानपुर से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का है। तो पार्टिकुलर अगर डेटा के अंदर मतलब इन्फॉर्मेशन जो बुक होते हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो उसमें सबका अलग अलग पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होता है। तो इस लाइन को फिर से दोहराते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा कॉल्ड इन्फॉर्मेशन और कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये हो गया समझने के लिए। अब सॉफ्टवेयर की क्या कंसेप्ट है, इस चीज़ को अगर समझ जाएंगे, यही सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर को और थोड़ा दूसरे तरीके से बताते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कई सारे कलेक्शन चीज़ रेडी रहता है जिसमें हम डेटा कवर करते हैं उस तरीके से। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हमको खाना पीना खाने के बाद जब हम बिलिंग करते हैं तो देखिएगा वो एक बिल कंप्यूटर से कंप्यूटराइज निकाल के देता है। तो वो बिल जिस सॉफ्टवेयर पे बनता है वो पहले से ही सेट है सब, उसमें सिर्फ डेटा को इनपुट देना होता है। जैसे ये खाना इतना जोड़ना है, मैथमेटिकल इक्वेशन भी हो गया, ऑफ़र अगर दे रहे हैं 10% लेस करना है, वो भी करके पूरा रेडी करके देगा। जैसे हमारा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में भी देखिए सारे चीज़ें सेट है, हमको बस आगे पीछे करके उसको वर्क निकालना होता है। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का मैंने जो डेफिनेशन बताया बेसिक लैंग्वेज में, कलेक्शन ऑफ डेटा कॉल्ड इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। अब देखिए, कंप्यूटर के फॉर्म में जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब कामकाज से रिलेटेड यूज़ होने वाले जो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब मोबाइल स्मार्टफोन के मामले में, एंड्रॉयड में, iOS में आ जाता है, वो ऐप्स कहलाता है। ठीक है, तो ऐप्स और एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ऐप्स को ही हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो
तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं, बहुत सारे कामकाज करने वाले, जैसे नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, अभी बहुत डीपली नहीं जा रहे हैं। कंप्यूटर में यूज़ होने वाले ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपका MS ऑफिस है, कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, पेंट है, वर्डपैड है, और भी तमाम यूज़ होने वाले रेगुलर सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ता है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मोबाइल पे भी आप देख लीजिए, मोबाइल में ऐप्स की जो गूगल प्ले स्टोर में जब आप ऐप डाउनलोड करते हो तो हर ऐप का एक अलग अलग कैटेगरी आपको शो करता है, जैसे फ़ोटो एडिटिंग, साउंड का, न्यूज़ का, एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, हर टॉपिक पे कोई ना कोई ऐप्स मौजूद है और उस कैटेगरी में आप जब जाते हो तो वही ऐप आपको मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई ऐप का नाम उसमें डाल के सर्च करते हैं तब भी सिर्फ वही ऐप आपको शो करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज़ होने वाले रेगुलर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद आगे बढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है, मतलब दोनों को घुमा फिरा के यही नाम से पुकारा जाता है। इसकी एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्वेश्चन किया गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आपके कंप्यूटर में जो मेन सॉफ्टवेयर है जिससे कंप्यूटर ओपन होता है वही सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका, तो वहाँ पे हम जवाब क्या देंगे, जैसे विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कई सारे एग्जांपल है, मैं स्क्रीन पे ग्राफिकल इमेजेस डाल दूंगा जिसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बोला जाएगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो चैप्टर है उसको शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि इस चीज़ के बारे में पहले ही मेंशन करके बता दें, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जब शुरू करेंगे उसके अंदर तमाम सॉफ्टवेयर के बारे में अलग अलग पॉइंट्स करके हम बता देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी है, दोनों को मैंने अलग अलग बता दिया और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी बता दिया। फिर आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्टकट में OS बोला जाता है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम को किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने टाइप्स में डिवीज़न किया गया। यहाँ पे 4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है मुझे। तो 4 टाइप में, चारों का नाम मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। विथ एग्जांपल मैं बताऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है क्योंकि ये कम्प्लीटली थ्योरी हो रहा है, इसमें प्रैक्टिकल अब आगे है। MS ऑफिस वगैरह जब स्टार्ट होती है तब प्रैक्टिकल होते हैं। तो यहाँ पे जो थ्योरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊँगा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट का नाम है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। सबसे पहली बात, टास्क मतलब क्या होता है। टास्क मतलब ऐसा कोई भी काम किसी ने आपको दिया या आप किसी एक काम को कर रहे हो जिसको एक लिमिटेड टाइम पे आपको पूरा करना है, उसी को टास्क बोला जाता है। मतलब टास्क वही एक कंडीशनल चीज़ होगा जिसमें आप टाइम से काम को पूरा करेंगे, उसी को टास्क बोला जाता है। तो यहाँ पे सिंगल यूज़र सिंगल टास्क मतलब ऐसा कोई कंप्यूटर जिसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को सिंगल यूज़र सिंगल टास्क का मतलब वर्क प्रेफरेंस देता है, जिसमें आप एक ही यूज़र काम कर सकते हैं वन एट ए टाइम। क्योंकि इसका ये मतलब नहीं कि कंप्यूटर चाहे जैसा भी हो और उसमें सॉफ्टवेयर डालने के बाद फिर आप वर्कलोड बिना रिक्वायरमेंट के शुरू कर दें, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है काम करने का। तो यहाँ पे जो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क है, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे रेलवे में आपने टिकट काउंटर में जो देखा होगा, जो डायरेक्ट सिर्फ टिकट बनाने के लिए काउंटर बना हुआ है, उस कंप्यूटर में आप ध्यान से कभी अगर मौका लगे आप उसमें देख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च करके, जिसमें आपको टिकट काउंटर वाले जिस कंप्यूटर
तो दोस्तों जहाँ पे हम बता रहे थे रेलवे में जो टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर में जो कंप्यूटर यूज़ होता है टिकट बनाने के लिए, उस कंप्यूटर की प्रोसेस क्या है, वो वन एट ए टाइम एक ही यूज़र उसमें काम करेगा और काम भी वो एक ही टाइप का करता है, एक साथ मल्टी वर्क नहीं कर सकता। अपने बहुत ध्यान से देख सकते हैं, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, जिन्होंने कभी रेल का सफ़र नहीं किया है उनको नहीं पता, क्योंकि आजकल ऑनलाइन टिकटिंग का सिस्टम है, लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म पे कभी भी अगर जाते हैं तो ये चीज़ बेसिकली देखा जा सकता है। तो उसमें सिंगल यूज़र सिंगल टास्क है, मतलब उस कंप्यूटर में टिकटिंग के अलावा और कोई काम नहीं होती है, ठीक है। वो कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहाँ पे सिर्फ कमांड देते हैं कीबोर्ड के ज़रिए और टिकटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क एक्सपेक्ट करते हैं, सबको बेहतरीन समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका नाम है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। सिंगल यूज़र और मल्टीटास्किंग का मतलब समझ में लगभग आ ही जाएगा, क्योंकि जैसा वो था बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क वो था, सिंगल यूज़र मल्टीटास्क है। अब यहाँ पे टास्क मतलब मैंने बता दिया, लिमिटेड टाइम पे कोई भी वर्क को पूरा करना टास्क कहलाता है। अब सिंगल यूज़र मल्टीटास्क मतलब एक यूज़र वन एट ए टाइम बहुत सारे काम कर लेंगे, ये आपका सिंगल यूज़र मल्टीटास्क है। इसका एग्जांपल हम लोग खुद हैं, खुद मतलब आज के टाइम 90% जो यूज़र दिख जाते हैं मोबाइल, स्मार्टफोन पे, टैब पे, कंप्यूटर में, लैपटॉप पे, जहाँ पे एक यूज़र वन एट ए टाइम कई सारे काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके लैपटॉप पे आप वर्क कर रहे हैं तो आप कम से कम 3-4 अलग अलग वेबसाइट खुला हुआ है, ब्राउज़र पे गूगल खुला है, जीमेल खुला है, फेसबुक खुला है, फिर आप हेडफोन लगा के म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, साथ में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी हो रहा है, और हो सकता है बीच में आप MS वर्ड या नोटपैड ओपन करके कुछ नोट्स या टाइपिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कितने सारे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से मोबाइल पे आप देख लीजिए, मोबाइल पे जैसे कोई लड़का गेम खेल रहा है, गेम की साउंड को ऑफ करके गेम खेल रहा है और साथ में म्यूज़िक प्ले करके चल रहा है, म्यूज़िक सुन रहा है और गेम भी खेल रहा है। और हो सकता है बीच बीच में अगर ऑटो अपडेट लगा है मोबाइल के एप्लीकेशन का तो ऑटो अपडेट, ऑटोमेटिक अपडेट भी होता रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक काम तो कभी नहीं, 2, 3, 4 जितना ज़्यादा जो जितना कर सके। बस ये है कि मोबाइल से दुगना काम कंप्यूटर में किया जा सकता है, वन एट ए टाइम एक ही यूज़र कई सारे काम एक साथ कर सकता है। तो आशा करते हैं कि सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग का जो प्रोसेस मैंने बताया विथ एग्जांपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है मल्टी यूज़र मल्टीटास्क। मल्टी यूज़र मल्टीटास्क ये भी बहुत ही आसान है, एक साथ बहुत सारे यूज़र बहुत सारे काम। इसका सबसे एग्जांपल बेहतरीन ये होगा, एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझिएगा। एन कंप्यूटिंग करके एक टेक्नोलॉजी है, एन कंप्यूटिंग, ठीक है। एन कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आपको एक ही साथ कई सारे वर्क स्टेशन मतलब कई सारे कंप्यूटर में अलग अलग काम करने की सर्विस प्रोवाइड कराता है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन भी। अब यहाँ पे ऑनलाइन कहने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत दूर दूर बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ही कमरे में एक कंप्यूटर है, एक मेन कंप्यूटर है और उससे जुड़ा हुआ 20 कंप्यूटर है अलग अलग। अब यहाँ पे मैं इन कंप्यूटिंग की कुछ फ़ोटोज़ पिक्चर्स लगा दूंगा जिसको आप देख के समझ सकते हैं। वहाँ पे एक मेन कंप्यूटर है, उससे जुड़ा हुआ 20 अलग कंप्यूटर है और सारे के सारे उसी मेन कंप्यूटर पे डिपेंड है, ठीक है। सबका अलग अलग सिर्फ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस है और बाकी CPU सिर्फ इकलौता एक ही है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक हो गया। मान लेते हैं कि विंडोज़ 2000 सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम मेन कंप्यूटर में इंस्टॉल है और उसको अलग अलग बांट दिया गया 20 अलग कंप्यूटर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 20 लोग अगर बैठते हैं तो ज़रूरी है कि सब लोग एक ही काम करें। हो सकता है कोई MS वर्ड पे टाइपिंग कर रहा है, हो सकता है कोई PPT बना रहा हो सकता है कोई एक्सेल पे काम कर रहा हो सकता है कोई इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहा हो सकता है कोई ऑनलाइन बातचीत कर रहा हो। क्योंकि जितने भी IT सेक्टर के ऑफिस होते हैं, ज़्यादातर कॉल सेंटर और भी जितने भी ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे इसी तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मल्टी यूज़र मल्टीटास्क, मतलब यूज़र भी बहुत सारे हैं और वर्क भी बहुत सारे हैं। एक साथ सेम वर्क करना ज़रूरी नहीं है, आप अपना अलग अलग काम कर सकते हैं। बस ये है कि इन कंप्यूटिंग में जो मेन कंप्यूटर है वो सबको मेंटेन कर सकता है, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर उस पर डिपेंडेंट होते हैं। ये जो चैप्टर है ये इंटरनेट में एक चैप्टर आता है
इंटरनेट में एक चैप्टर आता है सर्वर और क्लाइंट के नाम से, उससे थोड़ा सा अटैच्ड है। मैंने एग्जांपल उस टाइप का दिया, लेकिन यहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन कंप्यूटिंग बाहर मार्केट में मिलता भी है, उसका अलग वेबसाइट है, उसकी पिक्स वगैरह मैं ग्राफिकल इसमें स्क्रीन पे लगा दूंगा जिसको आप देख सकते हैं। ये बस एग्जांपल को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने इसका एग्जांपल दिया इन कंप्यूटिंग का। तो नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कभी भी कोई भी पॉइंट होता है, अगर आपको नहीं पता है लेकिन कुछ उससे रिलेटेड वर्ड अगर आपको समझ में आ रहा है तो कुछ हद तक आप बताने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रियल वर्ड है, रियल मतलब अभी के अभी, मतलब अभी लाइव या इस समय पे क्या हो रहा है, रियल। जैसे 2020 अभी चल रहा है, जुलाई का मंथ है और अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग डेज गुजरता जा रहे हैं, डेट आने वाले हैं। तो यहाँ पे रियल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डेज के हिसाब से, वीकली के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, ईयर के हिसाब से रियल वर्ड यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उसको रियल टाइम में प्रोवाइड करे। अब मैं इसका कई सारे एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल जैसे दूंगा आप समझ जाएंगे। सबसे पहला एग्जांपल देता हूँ, आज के टाइम ओला उबेर के बारे में सबको पता है। ओला उबेर जब भी आपको मोबाइल से बुक करना होता है तो आप सीधा क्या करते हैं, मोबाइल के जीपीएस लोकेशन ऑन करते हैं, ओला ऐप में जाके जैसे ही उसको आप बुक करते हैं उसकी रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए मैं दुबग्गा में खड़ा हूँ, दुबग्गा, अब दुबग्गा में लखनऊ का रहने वाला हूँ तो लखनऊ में दुबग्गा एरिया का नाम ले रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो को कोई और लोग देख रहे हैं तो अचानक दुबग्गा सुन के चौंक जाएंगे। तो लखनऊ में दुबग्गा एक एरिया है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अब वहाँ पे जैसे मैं ओला या उबेर में किसी एक कार को बुक करता हूँ, बुक करके मैं मोबाइल पे रियल टाइम नोटिफिकेशन देखता हूँ कि हाँ गाड़ी आ रहा है, और वो पूरा बता भी देता है कि 3 से 4 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आपका कार आपके पास आ जाएंगे। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा आपका स्विगी है, जोमेटो है, ये सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही कोई बंदा आपका खाना जो आपने ऑर्डर किया होटल से लेके आता है तो उसका पूरा नोटिफिकेशन आपको पता चलता है, हाँ ये यहाँ पे हैं, अभी पहुँचने वाला है। नेक्स्ट आपका रेलवे का हो सकता है, आपके फैमिली रिलेटिव्स में, दोस्तों में कोई भी अगर ट्रेन से कहीं जा रहा है या आ रहा है, आप रियल टाइम नोटिफिकेशन IRCTC के वेबसाइट में जाकर उसमें ट्रेन नंबर डाल के उस दिन का, उस टाइम का जो ट्रेन, रनिंग ट्रेन की स्टेटस आप जान सकते हैं, प्लेन का जान सकते हैं, मौसम विभाग की जान सकते हैं, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जब भी एग्जांपल दिया जाए सबसे पहली बात आप ये बोलो कि रियल टाइम नोटिफिकेशन प्रोवाइड करने वाला जो सिस्टम है वही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जांपल के तौर पर आप एयरपोर्ट सर्विस, रेलवे सर्विस, ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो वगैरह वगैरह आप बता सकते हो, कोई भी एक एग्जांपल बता सकते हैं। तो एक्सपेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ये 4 पार्ट है आपको समझ में आया है। दूसरा एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया। नेक्स्ट दूसरा ये है कि प्रेफरेंस के तौर पर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने की प्रेफरेंस के तौर पर 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। ये इससे अलग है, ठीक है। ये तीनों का नाम क्या है? सबसे पहला क्या है कि आपका वॉइस ओवर यूज़र इंटरफेस, ठीक है। वॉइस ओवर यूज़र इंटरफेस, कमांड यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसको मैं नाम स्क्रीन पे लिख दूंगा, आप देख सकते हैं। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, CUI कमांड बेस यूज़र इंटरफेस और VUI वॉइस यूज़र इंटरफेस। तो ये जो है ये अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको बेस बना के यूज़ किया गया। सबसे पहला जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी चीज़ें दिखता है वो एक ग्राफिक का फॉर्म है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ग्राफिक किस चीज़ को बोलते हैं? एक फ़ोटो, एक ऑब्जेक्ट, एक कलर के फॉर्म में कंप्यूटर में जो भी चीज़ें दिखता है उसको हम ग्राफिक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। वैसे तो हॉरर मूवी सबका प्यारा है, सबको प्यारा है, हॉरर मूवी सबको अच्छा लगता है, भले डर लगे लेकिन एक अलग ही सस्पेंस बना होता है। तो हॉरर मूवी में साउंड, वीडियोस, ग्राफिक का बहुत बड़ा योगदान है।
तो दोस्तों हॉरर मूवी की बात कर रहे थे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो हॉरर मूवी में आपको पता है कि हॉरर मूवी की जो भी स्टोरी होता है उसमें सबको पता है इसमें भूत है, जो भी है, मतलब डर को दिखाने के लिए, डर को एहसास कराने के लिए अगर सिर्फ ऐसे मुंह से बोला जाए पिक्चर के अंदर तो आपको कुछ एहसास नहीं होता है। तो वहाँ पे जो डायरेक्टर है वो कंप्यूटराइज्ड ही सही, हमको पता भी है कि आत्मा जो है मूवीज़ के अंदर जो दिखाया जा रहा है वो बनाया गया है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमें एक एहसास मिलता है, एक देखने को मिलता है कि एक लाइटिंग के फॉर्म में एक इफ़ेक्ट डाला गया, एक बॉडी पास होके गुजर रहा है, जो भी है। यहाँ तक कि और भी बहुत हॉरर मूवी में बहुत ऐसे चीज़ भी दिखाए जाते हैं जो कि रियल टाइम में पॉसिबल नहीं है, वो कंप्यूटराइज्ड VFX SFX का कमाल है। तो फिर मतलब कहने का मतलब यही है कि हॉरर मूवी में आप अगर ये सारे चीज़ें आप देखते हो तभी तो आपको यकीन होता है। उसी तरीके से कंप्यूटर में ग्राफिक सबसे बड़ा चीज़ है। ग्राफिक मतलब सॉफ्टवेयर में कुछ भी प्रोसेस, सॉफ्टवेयर का कोई भी प्रोसेस, कोई भी नोटिफिकेशंस, कुछ भी आपको एक ऑब्जेक्ट, एक कलरफुल इमेजेस के फॉर्म में, एनिमेशन के फॉर्म में दिखता है, उसको हम लोग ग्राफिक बोलते हैं। और बिना ग्राफिक के हम लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे। ये जो स्मार्टफोन हम लोग चला रहे हैं ये ज़बरदस्त ग्राफिक है, तभी हम चला पाते हैं। PUBG जो खेलते हैं बच्चे आजकल, बच्चे बूढ़े सब खेलते हैं, तो PUBG इतना हिट क्यों है? PUBG का ग्राफिक बहुत ज़बरदस्त है, पूरा एकदम बहुत जैसे रियल टाइम गेम जैसा लगता है। कुछ लोग तो खो जाते हैं उसमें, गेम खेलते खेलते खो जाते हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब ग्राफिक को बेस बना के जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। उसके लिए तमाम एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। दूसरा आते हैं कमांड यूज़र इंटरफेस, CUI, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हर नोटिफिकेशन को, इनपुट को देने के लिए आपको कमांड देना पड़ता है। कमांड मतलब जैसे मैथ आप कर रहे हो, मैथ तो यूं ही नहीं कर सकते हैं, हर मैथ के लिए अलग अलग फार्मूला, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन जो पहले से चला आ रहा है उसी चीज़ को फॉलो करके आपको आगे बढ़ना होता है। यूं ही आप बना नहीं सकते, यूं ही आप बनाने लग जाएंगे तो टीचर कहेंगे बेटा हिस्ट्री लिखना शुरू करो या आप खुद मैथ का बुक लिखो, ऐसे मजाक करके बहुत सारे टीचर बोलते भी हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मैथ में जैसे हम बिना फार्मूला को फॉलो किए आगे नहीं बढ़ते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हैं इस कमांड यूज़र इंटरफेस के तरीके से अगर बोलें तो इसमें जो भी काम आपको करना है कंप्यूटर से वो सारे आपको CUI मतलब कमांड दे के कराना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली ग्राफिकल में आपको फाइल ओपन करना है, फाइल को क्लिक करना है, फाइल को क्रिएट करना है, फटाफट माउस से क्लिक कर रहे हैं, कीबोर्ड से क्लिक कर रहे हैं, हो जा रहा है। यही सेम चीज़ उसको कमांड दे के करना पड़ता है, इसीलिए कमांड यूज़र इंटरफेस का हर काम कमांड से होता है। नेक्स्ट और लास्ट है वॉइस यूज़र इंटरफेस। वॉइस यूज़र इंटरफेस का एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल ये है कि जैसे आजकल गूगल का जो ऑप्शन है मोबाइल पे है, जहाँ पे आप बोल के सर्च कराते हैं, यूट्यूब में है, तो ये जो फैसिलिटी है वॉइस यूज़र इंटरफेस, ये अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लागू नहीं हुआ। कुछ हद तक गूगल ने इसको लॉन्च किया है, जो कि गूगल अपने सर्च प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ कराता है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्लीट काम को वॉइस के ज़रिए कराना, इस पर रिसर्च चल रहा है, ये भी एक ना एक दिन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3 चीज़ डिस्कस किया यूज़र प्रेफरेंस के तौर पर, ऑपरेटिंग सिस्टम का 3 हिस्सा, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कमांड यूज़र इंटरफेस CUI, VUI वॉइस यूज़र इंटरफेस। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन बताया, सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और क्या है बताओ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने टाइप्स बताया, सिंगल यूज़र, सिंगल टास्क, सिंगल यूज़र, मल्टीटास्क, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्क, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टाइप्स हो गया नॉर्मल वाला। दूसरा प्रेफरेंस के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम का 3 पार्ट, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, CUI कमांड यूज़र इंटरफेस, और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला VUI वॉइस यूज़र इंटरफेस। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया। और बाकी आज थोड़ा सा बता देते हैं, वीडियोस में कोई भी सजेशन हो और कुछ भी आपका टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिए और उससे मुझे और प्रोत्साहन मिलेगी। मैं आगे और कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा वीडियो को
दोस्तों फंडामेंटल का चैप्टर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फर्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, मतलब अभी बन रहा है। तो अभी देखिए एक क्वेश्चन किसी ने किया था मुझे व्हाट्सएप पे, जहाँ पे उन्होंने पूछा कि सर ये किस कोर्स से, कंप्यूटर कोर्स तो है पता है, लेकिन कंप्यूटर में कौन सा कोर्स का आप बता रहे हैं। आपको दोस्तों बता दें, कंप्यूटर में जितने भी बेसिक कैटेगरी के कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, चाहे CCC हो, CCC+ हो, DTP हो, कंप्यूटर बेसिक हो, ADCA हो, ये तमाम कोर्सों में अगर आप शुरुआत से कर रहे हैं हर चीज़ को स्टार्ट, तो कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट होगा। तो इस वजह से आप कंप्यूटर के फंडामेंटल का जो अभी जितने भी चलेंगे मैं बता दूंगा सबको, ये सब आपके हर कोर्स के लिए सेम है। बस आगे जाके सबके अलग अलग डिवीज़न बन जाता है। जैसे डिज़ाइन वाला DTP में चला जाता है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ के बारे में, इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड दूसरा चला जाता है। लेकिन बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड जितने हैं अभी MS ऑफिस, इंटरनेट तक तो आप सारे सेम टू सेम रहेंगे, और आगे जो भी अलग अलग होगा मैं बता दूंगा। और जो भी लोग फर्स्ट टाइम ये मतलब कंप्यूटर कोर्स किए नहीं हैं, डायरेक्ट ये लेक्चर सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे अभी एडमिशन के लिए पूछते हैं फ़ोन पे, लेकिन अभी बंद है, इस वजह से मैं अपने चैनल के बारे में ही उसको रेफरेंस देता हूँ। लेकिन आगे जाके, क्योंकि ये जो अभी बताया जा रहा है ये सारे आपका ओनली थ्योरी है, और जब कंप्यूटर में किसी भी कोर्स में आप ज्वाइन करते हो तो शुरू में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक थ्योरी बता दिया जाता है, और जब प्रैक्टिकल का पार्ट शुरू होती है तब प्रैक्टिकल और थ्योरी एक साथ चलता है। इसीलिए दोस्तों कोई ये मत समझे कि हमारा प्रैक्टिकल तो पता नहीं, थ्योरी सुन के क्या करें। तो थ्योरी ये पहले का पार्ट है, कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड कंप्यूटर के पार्ट्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन तमाम चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, उसके बाद कंप्यूटर में प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। और प्रैक्टिकल बेसिकली पेंट से थोड़ा सा माउस चलाना सीखते हैं, फिर MS ऑफिस जब शुरू होती है तब पेन काम शुरू होता है धीरे धीरे। तो दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, सजेशन हो, और भी क्या चीज़ें जोड़ना है, कैसा है, रिव्यू हो, आप अपना हर चीज़ की पॉइंट आउट हमें वीडियो में कमेंट में बता सकते हैं। इसी से मुझे पता चलेगा मेरा वीडियो कैसे बन रहा है और इससे लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंच रहा है, ठीक है। और वीडियो को अपने पसंद के अनुसार अगर आपको अच्छा लगता है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि सब्सक्राइब, लाइक ये सब अपने अपने पसंद के मुताबिक करेंगे, मेन होता है वीडियोस देखने के बाद किसी को कुछ हासिल हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि YouTube का एक ऐसा इंफॉर्मेशन का पोर्टल बन गया है YouTube, जहाँ पे आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जहाँ पे हमें वो इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो इस वजह से अगर हम एंटरटेन भी ले रहे हैं तो थोड़ा सा एजुकेशन भी ले लें, एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि YouTube में ऐसा कोई टॉपिक ना हो जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ना मिले। हम जिस टॉपिक में बता रहे हैं इसी टॉपिक में आपको कई वीडियो मिल सकता है, लेकिन अगर इस वीडियो से भी अगर किसी को फ़ायदा पहुंच जाए तो इसी सोच के इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आज ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और दोस्तों फिर आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक यू।